हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है रेजिस्टेंस। देखिए, टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हमें 2 मिनट चाहिए आपके। आप वीडियो तो देखेंगे लेकिन सिर्फ 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि टॉपिक अलग है। देखिए, टॉपिक अलग है। ना तो ये इसका मतलब एयर कंडीशन से है ना इलेक्ट्रिक से है, और ये चैनल जो है एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिक के लिए है। फिर हम रेजिस्टेंस, हम आपसे एक अपील करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सीखो या न सीखो, आप इलेक्ट्रॉनिक सीखिए या न सीखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट्स जिसको रजिस्टर है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको आप प्लीज, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो जरूर इसको समझ लें, क्योंकि इस दुनिया का सबसे ज्यादा चलने वाला पार्ट यही है। आपके जितने सेंसर हैं उसका आधार भी यही है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और सेंसर के अलावा आपकी रिले, पीटीसी रिले हैं, वो भी इसी के आधार पर हैं। तो जितनी जरूरी चीजें हैं मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर। रेजिस्टेंस का मान निकालना, कम से कम, बस ज्यादा नहीं, 6-7 रेजिस्टेंस का मान निकालना। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम और रेजिस्टेंस के मान अगला वीडियो, लेकिन इतना मेरे कहने से आप समझ के इसको छोड़ दिए। ये आपके बहुत काम आने वाला है। हम आपको कभी जो है कंडेंसर के बारे में नहीं बताएंगे, डायोड के बारे में नहीं बताएंगे, बस आप ये रेजिस्टेंस को जरूर। हमारा कोर्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और वो लड़के की इच्छा पे है, वो एयर कंडीशन का या और जो कूलिंग वाले इस तरह के इलेक्ट्रिकल कोर्स कर रहा है, उसकी मर्जी पर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सीखे, फ्री में है, और या ना सीखे। लेकिन रेजिस्टेंस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत से मामले, अभी आप पुराने हैं तो आपको खुद जानते हैं, उन पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं और आप सोचते हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स हमसे क्या मतलब है, मतलब, तो प्लीज ये है। आखिरी बात, वीडियो तो आप देखने जा रहे हैं, जहां न समझ में आए तो व्हाट्सअप करें, फ़ोन प्लीज़ ना करा करें, क्योंकि आप बताइए इतने फ़ोन आएंगे, हम सो रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम फ़ौरन काट देते हैं। आप व्हाट्सअप करिए, हम उसका आगे पीछे जवाब ज़रूर देंगे। तो आप लोग समझदार हैं, आप तो जानते हैं अगर हम फ़ोन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये उसकी वैल्यू क्या है, ये तो फिर संभव नहीं है। तो हम आपको जवाब दें, कमेंट में कर लिए, या हमें ज़्यादा अच्छा रहता है कि व्हाट्सअप में आप कर लिए तो बहुत अच्छा है। व्हाट्सअप में कमेंट से ज़्यादा, कमेंट तो आपको लाइक और लाइक तो आपको करना ही करना है, ताकि हमें ये मालूम हो कि हम अपनी जो बात कर रहे हैं आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और नहीं पसंद आ रही है, लाइक कर दिए, ताकि हम इसी बात को दूसरे ढंग से आपके सामने रखें। आज देखिए, नया चैनल है और मैं पढ़ाते हुए, इंस्टीट्यूट चलाते हुए 45 साल हो गए हैं। और फिर हमारे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, आप सोशल मीडिया में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, तो ठीक है इसको। और आज की तारीख में, आज है 12 जुलाई 24, तो जल्दी ही शुरू किया है और 141 सब्सक्राइबर लोग ने किया है, बहुत जल्दी। थैंक यू आप सभी का। पुराने स्टूडेंट 2 लोगों ने हमें फ़ोन किया, पुराने जितने स्टूडेंट हैं एक बार व्हाट्सएप या फ़ोन ज़रूर का। अनिल राय, थैंक यू आपका, और अब्बासी, थैंक यू फ़ोन करने का। सब्सक्राइब तो हमारा हर लड़का, आप लोग भी हैं, आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट जानता है, एक बार वीडियो देखेगा, पहला काम वो सब्सक्राइब करेगा। और उनसे उम्मीद रखते हैं कि एक बार व्हाट्सएप करके ज़रा सा बात कर लें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपनी राय दिए व्हाट्सएप के द्वारा। उम्मीद है आप जैसा वीडियो देखिए, और जहां न समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप करके पूछ लिए। थैंक यू। आज हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, इस चैनल का, आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो चैनल है,
वो बेसिकली इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं, उसके लिए दूसरा चैनल है, उसके लिए दूसरा। लेकिन ये है, फिर हम यहाँ पर क्यों, रेजिस्टेंस जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला पार्ट्स है, और सभी टेक्नीशियन को, चाहे वो फिटर के हों कोई, इसके बारे में, एयर कंडीशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल को, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना ही चाहिए। और जब आप इसको, हमारी बात समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा। तो रेजिस्टेंस का काम है, जो तारों में करंट दौड़ता है उसमें रुकावट डालना है। और जैसे आप साइकिल से चले जा रहे हैं, स्कूटर से चले जा रहे हैं, रास्ते सड़क पर चले जा रहे हैं, स्पीड से चले जा रहे हैं 50 की 40 की, हम रास्ते में गड्ढे ईंटे डाल दें, आप धीमे चलने लगेंगे। उसी तरह ये तारों में करंट दौड़ रहा है, ये जब हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो धीमे चलने लगेगा। तो बोला तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जाता है। बहरहाल जो पार्ट्स लगाएंगे, उपकरण लगाएंगे, जो ये बने हुए हैं, ये लगाएंगे तो ये रजिस्टर कहलाते हैं। और इसकी खूबी को रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस ही मशहूर है तो ठीक है। तो इसका निशान जो है वो ये है, इसका निशान, रेजिस्टेंस का निशान जो है ये है। रजिस्टर जो है वो ये उपकरण है, एक सामान है, पार्ट्स है, और इस खूबी को, रुकावट की जो इसमें खूबी है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक फिक्स रेजिस्टेंस जो है सो है, जो है सो है, 100 ओम है 100 ओम है, 1.5 किलो ओम है वो है, 1 मेगा ओम है सो है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर दो तरह की वैल्यू लिखी हुई होती हैं। इस पर दो तरह की, एक तो रंगों में, ये ज़्यादा चलता है रंगों में, हम आपको 12 रंग बताने जा रहे हैं, 12 रंग में से कोई भी यहाँ पे 3 रंग होंगे। और कुछ में जो है अंकों में लिखी होती, जो भी उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई होती है। इसके बारे में डिटेल्स में भी हम जाते हैं, इसके आपको चार्ट भी दिखाते हैं, याद कर लीजिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस है वेरिएबल, जिसमें कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा। हम बहुत आसान भाषा में बता, जो है लीनियर और नॉन लीनियर, इसको बिल्कुल इस वक्त उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस आप समझ लिए कम ज़्यादा होता है। एक वो जो हम खुद करते हैं उसे आमतौर से प्रीसेट बोला जाता है। ये 3 जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और भी कलर शेप में होते हैं, ये ज़्यादा चलते हैं। और ये 3 छोर होते हैं, 1 2 और एक पीछे 3। इसमें भी देखिए 3, 1 2 3। तो इस तरह से ये जो है, जो हम करते हैं प्रीसेट बोलते हैं, और जो है हम खुद बदलते हैं। और कुछ जो है वो स्वयं बदलते हैं स्थिति के नाम से। कौन कौन से? LDR, लाइट डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, VDR या मूव, ये एक ही कलर से लिख दिया इसलिए आपको कन्फ्यूज, दोनों एक ही चीज है। वोल्टेज डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज के आधार पर मान बदलेगा, एक ही चीज है। मूव, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, LDR, लाइट डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, लाइट के अनुसार जो है इसका वैल्यू बदलेगी। VDR, वोल्टेज के अनुसार वैल्यू बदलेगी। थर्मिस्टर, ये टेम्परेचर के अनुसार इसकी वैल्यू बदलेगी। 2 तरह के तो खूब चलते हैं ये। और ये LDR तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। VDR हर सर्किट में लगा है सुरक्षा के लिए, ये VDR है, अलग अलग जो है लगा रहता है। और इसको बहुत, तीनों को ये 2 ही हैं, VDR, थर्मिस्टर में 2 तरह, खूब एयर कंडीशन में इसका यूज़ होता है, इसीलिए आपको रेजिस्टेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो VDR, वोल्टेज डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर में 2 तरह के, PTC और NTC। देखिए जब आप रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो गर्म होनी ही होनी है। अगर आप रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो गर्म होगी। अब अगर गर्म होने पर उसका मान बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, PTC कहलाएगी। अगर उसका मान घट रहा है तो NTC, नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, NTC कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब ये हमने जो कलर होते हैं अभी बताया, जो कलर होते हैं उस पर ये 12 रंग हम आपको जो बता रहे हैं वो 12 रंग होते हैं। कोई भी 3 रंग हो सकते हैं इनमें से। तो उसके आधार पर अभी आपको वैल्यू निकालना बताएंगे, उसके आधार पर।
अब इसमें एक चीज़ लेंगे कि काले में फर्स्ट लाइन में ये डैश बना हुआ है, काले में ये फर्स्ट लाइन में डैश बना हुआ देखिए, और गोल्डन में देखिए पहली लाइन में डैश है, दूसरी लाइन में डैश है, सिल्वर में भी इसी तरह से पहली लाइन में डैश है और दूसरी लाइन में, यानी जिसमें ये डैश बना इसका मतलब ये हुआ कि ये गोल्डन कभी भी पहली और दूसरी लाइन में नहीं आएगा। इसी तरह सिल्वर भी पहली और दूसरी लाइन में नहीं आएगा। काला पहली लाइन में नहीं आएगा, दूसरी लाइन में उसकी वैल्यू जो है 0 होगी और तीसरी लाइन में जो है वो कुछ भी नहीं। तो ये चार्ट याद कर लिए, चार्ट बड़ा आसान होता है, बस आप ये लाइन याद कर लिए, ये लाइन याद कर लिए, हो जाएगा। भूरा का 1, दूसरी लाइन में भी 1 और जितना यहाँ अंक है उतने ही 0, 1 0, लाल 2 2 2 0, यानी बस ये तो अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको एक लाइन याद होगा, दूसरी लाइन में भी वही है। पीले का 4, दूसरी लाइन में 4 4 0। अब होता ये रंग सारे आप पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनको नारंगी में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बैगनी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है और स्लेटी में। तो भैया हमने यहाँ पर जो है ये 3 कलर दे दिए, बैगनी के ये 3 शेड दे दिए, ये ऑरेंज के 3 शेड दे दिए, ये ग्रे हैं, स्लेटी हैं, कह दिए 1 2 3 4 5 शेड इसमें से दे दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूज, बाकी तो सर हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस रंग के आधार पर मान निकाला जाएगा जो हम बता रहे हैं। ये आप याद रखिए कि 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, चाहे 1000 ग्राम कह लिए या 1 किलो कह लिए, बातें वैसी सेम वही है कि 1000 ओम बराबर 1 किलो। फिर है 1000 वजन में क्या है, 100 किलो बराबर 1 क्विंटल, यहाँ 100 तो नहीं है, 1000 है 100 की जगह। 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा, वहाँ क्विंटल है, यहाँ 1 मेगा ओम है। तो ये आप याद रखिए, और अभी हम आके कुछ आपको उदाहरण देते हैं, आपको वैल्यू निकालना और इस मान रखना आपको अभी आ जाएगा। एक बार हमने सारे चित्र जो हैं एक साथ दे दिए, रेजिस्टेंस का निशान ये है, ये इस तरह से पहले भी दिया है, बस 1 सेकंड के लिए हमने आपको दिखा दिया, एक साथ सारे जो हैं एक साथ दिखा दिए। वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। ये 2 चार्ट तो हमने कंटिन्यू रखा है, आगे भी रखेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। मान लेते हैं तीनों रंग जो हैं भूरा काला भूरा, भूरा काला भूरा है, तो भूरे का मान जो है 1, यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन है, ये पहला है, पहली लाइन 1। काला दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन देखेंगे 0 है, और भूरा तीसरी लाइन है, यहाँ पे देखेंगे भूरा। तो ये रंग रख दिया और सबको मिला दिए, 100 ओम हो गया, बड़ा आसान सा। फिर एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं तीनों रंग भूरा काला लाल है, भूरा काला लाल, भूरे का 1 आप यहाँ देख रहे हैं, काले का दूसरी लाइन में 0 देख रहे हैं यहाँ पर, और लाल का तीसरी लाइन है इसलिए यहाँ पर तीसरी लाइन 2 0। जब इसको हम मिला देंगे, जब मिला देंगे तो 1000 ओम हो गया। और अब पहले इसको 1000 से भाग दे देंगे किलो में। पहले इसको जो है भाग का मामला हम समझ लें। भाग में अगर कोई मान 1000 या उससे ज़्यादा हो तो हम उसे 1000 से भाग देंगे। तो दो स्थिति, जब आप भाग देंगे 2 स्थिति होंगी, या तो वो तीनों 0 कट जाएंगे, ऊपर जो अंक बचा वो आप जो है उसका वैल्यू लिख दिए। फिर से दोहराएंगे, हम 1000 या 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो या 2 स्थितियां होंगी, या तो वो तीनों 0 कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे ऊपर के भी तीनों कट गए तो यहाँ पर जो अंक बच रहा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, या फिर 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 2 0 है तो ये 1 बचेगा। अगर 1 बच रहा है याद रखिए तो ऊपर 2 अंक जरूर बचेंगे, और जब 2 अंक बचेंगे तो इस 2 अंक के बाद में बस आपको दशमलव रख देना है, 4.5 या जो भी आए, बस इतना आसान है कि 1 0 नीचे बच जाए, ऊपर एक जो है दशमलव रख दिए, हो गया बात।
और अभी जो आगे मान निकालेंगे इस बात को याद रखिएगा। 1000 ओम हुआ, क्योंकि 1000 या 1000 से ज़्यादा उसको हम किलो में बदलेंगे तो 1000 से उसको हम भाग दे देंगे, 1000 से उसको भाग दे देंगे। ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, क्या उत्तर आया? 1 किलो ओम। चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं तीनों रंग लाल, नीला और भूरा है। लाल, नीला, भूरा है। तो लाल का मान पहली लाइन, क्योंकि पहली लाइन में है 2, नीले का दूसरी लाइन में 6 और भूरा तीसरी लाइन में, यहां पे आ जाएंगे 1 जीरो, मिला देंगे 260 ओम। मान लेते हैं तीनों रंग, यहाँ पे हम रंग नहीं बदल पाए हैं, 3 रंग जो हैं यहाँ पे वही पुराना वाला है, नारंगी है। तीनों रंग, ये तीनों रंग जो हैं मान लेते हैं नारंगी, नारंगी, नारंगी। नारंगी का मान 3 है, फिर नारंगी ऑरेंज का मान 3 है और तीसरी लाइन में भी नारंगी है तो उसके 3 जीरो, मिला देंगे 33,000 ओम। इसको हम भाग देंगे, 33,000 को 1000 से भाग देंगे तो तीनों जीरो ये कट गए, ये इसके तीनों जीरो कट गए। उत्तर फाइनली आया 33 किलो ओम। 33 किलो ओम। अगला देख लेते हैं वैल्यू, अगली वैल्यू देख लेते हैं। मान लेते हैं तीनों रंग सफ़ेद, भूरा और लाल है। सफ़ेद, भूरा, लाल है तो सफ़ेद की वैल्यू कितनी हो गई? 9, यहाँ रख दिया। भूरा दूसरी लाइन में 1, लाल के 2 जीरो, यानी 9100 ओम जो है, 9100 ओम जो है इसकी वैल्यू आई। चूँकि 1000 बच रहा है तो हम इसको भाग देंगे। ऊपर देखिए 2 जीरो हैं और तो नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो बचेगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, बराबर 9.1 किलो ओम। तो वैल्यू कितनी आएगी? 9.1 किलो ओम। रंग ले लेते हैं। मान लेते हैं तीनों रंग जो हैं भूरा, काला, गोल्डन है। भूरा, काला, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज। भूरा का 1 हो गया, काले का 1 जीरो हो गया। यहाँ पे तीसरी लाइन, गोल्डन तीसरी लाइन में है तो गोल्डन क्या यहाँ देखिए 0.1 है। तो अब यहाँ पे अगर गोल्डन या सिल्वर है तो इंटू हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.1 बराबर 1 ओम। तो याद रखिए कि अगर थर्ड कलर गोल्डन है या सिल्वर है तो यहाँ पे इंटू लग जाएगा। आप उदाहरण ले लेंगे भूरा, काला, यानी 10 इंटू 0.1 बराबर 1 ओम। एक और उदाहरण, भूरा, काला, हरा। भूरा, काला, हरा। तो इनका भूरे का 1 चार्ट तो आप देख रहे हैं, काले का 0, हरे का कितना है 5, ये देखिए 5 जीरो। 10 लाख ओम, 10 लाख ओम। इसको 1000 से भाग दे देंगे तो 3 जीरो कटे, 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो बचे, यानी 1000 किलो ओम। 1000 बच रहा है, इसको हम फिर से भाग देंगे। अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा बचेगा पुनः तो हम फिर से भाग देंगे। 1000 किलो ओम को 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो कट गए, 3 जीरो यानी पूरे जीरो कट गए। उत्तर आया 1 मेगा ओम। भाग नहीं देंगे, कोई भी भाग नहीं देंगे तो ओम, एक बार भाग देंगे तो किलो ओम, दूसरी बार भाग देंगे तो मेगा ओम। ले लेते हैं आखिरी, अब बात सारा एक और ले लेते हैं आखिरी। मान लेते हैं लाल, हरा, नीला। मान लेते हैं लाल, हरा, नीला। लाल का 2 वैल्यू हो गई, आप यहाँ देख रहे हैं 2 वैल्यू। हरे का 5, कहाँ गया हरा, ये 5, और नीले के 6 जीरो। इतने जो है ओम आ गया। इसको हम 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो ये कटे, 3 जीरो यानी 25,000 किलो ओम। अब 1000 से ज़्यादा बच ही रहा है, फिर हम इसको पुनः भाग देंगे 1000 से तो 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए, बचा कितना 25 मेगा ओम। चूँकि दोबारा भाग, ये पहली बार भाग दिया था तो किलो ओम, भाग नहीं दिया था तो ओम, एक बार भाग दिया तो किलो ओम, दोबारा भाग दिया तो मेगा ओम। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकालना आपने सीख ही ली, कुछ छोटी मोटी बातें और भी सीख लें। देखिए अंदर जो है रेजिस्टेंस के अंदर ये जो आप सिरे देख रहे हैं ये मिले हुए नहीं होते हैं, बल्कि एक ये यहाँ पे ख़त्म हो गया ये सिरे, इसके बीच में कार्बन भर दिया जाता है। कम ज़्यादा जैसा भी है उसी के अनुसार इसकी वैल्यू होती है। एक चीज़ और समझ लीजिए,
किसी रेजिस्टेंस में अगर अंक में लिखा है, रंग नहीं लगा है, अंक में लिखा है, बहुत से रेजिस्टेंस हो, ज़्यादातर तो रंग ही लगे होते हैं इस तरह से, लेकिन कुछ में अंक लिखे होते हैं। तो मान लिए 4R8K लिखा हुआ है, तो जब अंकों के बीच में R आ जाए या कोई वैल्यू, किसी कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाए, तो वहाँ दशमलव माना जाता है। दशमलव इतना छोटा पॉइंट होता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो सब दशमलव दिखा दिखा नहीं दिखा। तो क्या है 4.8 किलो ओम। कैसे पढ़ेंगे कि R को हम पॉइंट मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4.8 किलो ओम। और कुछ जगह आपको याद रखिएगा, ये तो हम वो है, कुछ जगह जो है R नहीं लिखा होता है, कुछ जगह जो है इस तरह से लिखा होता है, R नहीं लिखा होता है, उसकी यूनिट लिखी होती है, किलो ओम, मेगा ओम, एम लिखा है, मेगा ओम हो जाएगा। कितना आसान है देखिए, उससे जो पहले बताया तो उससे आसान है और बहुत आसान है। ये के किलो ओम हो गया, तो ये दशमलव की जगह उसकी यूनिट लिखी जाती है, मेगा ओम हो, एम लिखा हो, के लिखा हो, तो कैसे पढ़ेंगे 4.8 किलो ओम। यहाँ के लिखा है, अगर एम लिखा होता तो 4.8 मेगा ओम। तो ये बहुत अच्छी है, इस तरह से इसका याद रखना है। पांचवा कलर जो है ये टॉलरेंस कलर बताता है कितने फर्क आएगा। जो आपने इन तीन रंगों से, इसका यूज नहीं किया, बस आप समझ के छोड़ दीजिए, तीन रंगों से आपने जो वैल्यू निकाली है उसमें 5 गोल्डन है, इसलिए गोल्डन का मतलब 5% का फर्क होगा, 5% का फर्क हो सकता है। सिल्वर हो 10% का फर्क होगा, यहाँ पे रंग नहीं है तो 20% का फर्क हो सकता है, लाल है तो 2% का फर्क हो सकता है। बस इतना है समझने के लिए कि सबसे ज़्यादा गोल्डन चलता है तो गोल्डन यहाँ बना दिया गया। बहुत सी रेजिस्टेंस में 3 की जगह 4 और 5 कलर भी होते हैं, लेकिन आप इतना समझ लिए काम चल जाएगा। कुछ पर ये अंक इस तरह से लिखे होते हैं, आपने समझ लिया, ये ज़्यादा चलता है, वो इससे पहले बताया था वो इतना नहीं। कुछ इस तरह से काले रेजिस्टेंस होते हैं, उस पर अंक लिखे होते हैं 30 302। तो पहले तो 2 इसकी वैल्यू हो गई और आखिरी अंक जो है 2 जीरो बढ़ा दिए, यानी 30 क्या हो गया, 2 जीरो बढ़ा 3000 ओम हो गया। और इसको हम जब भाग देंगे 1000 से तो 3 किलो ओम हो गया। तो पहले तो 2 उसका वैल्यू हो गया और जो तीसरा अंक है उतना जीरो रख दिए। रेजिस्टेंस का काम हल्का सा समझ लिए, आगे वीडियो में हम आपको उस लंबे बताएंगे। मान लीजिए ये एलईडी जो है, मान क्या ले होती है 2 वोल्ट की है, इससे ज़्यादा दे देंगे दब जाएगी। आपके टेस्टर में एलईडी लगी है, बहुत सी जगह लगी है, आप 220 दे दिए, 9 वोल्ट दे दिए, 2 वोल्ट से ज़्यादा दिएगा खत्म हो जाएगी। तो और चल, तो अब क्या है, इससे पहले हम ये रेजिस्टेंस लगा देंगे और उसके बाद पावर से कनेक्ट कर देंगे, चाहे डीसी से, चाहे एसी से और डीसी से। इसको हम पावर से कनेक्ट कर देंगे और उचित 9 वोल्ट की है तो उसी के अनुसार जो है अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट करिएगा तो हम कितनी वैल्यू का लगेगा, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि इस 2 वोल्ट की है रेजिस्टेंस तो कितनी बड़ी लगेगी, हम वोल्टेज 9 वोल्ट दे रहे हैं या 12 वोल्ट दे रहे हैं तो कितनी वैल्यू का लगेगा एक अलग से। लेकिन आज नहीं, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बस ये है कि ये 2 वोल्ट से चलने वाली है, हम 9 वोल्ट दे रहे हैं, 12 वोल्ट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो बीच में कितनी बड़ी रेजिस्टेंस लगेगी ताकि चल, और आप सीधे लगा देंगे तो ये दब जाएगी। कूलिंग कॉइल हमेशा ऊपर क्यों रहता है? कूलिंग कॉइल हमेशा ऊपर क्यों होता है? टाइम शुरू होता है अब। टाइम इज ओवर। क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठती है। इसी तरह गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठती है।